Hello student, how are you? My name is Karan and today we will discuss chapter number and name of this chapter is rational numbers. In our previous class we have already discussed about rational number, definition of rational number and some of examples of rational numbers like addition, subtraction, multiplication and divisions. And today class we will see last class SW, solution of last class SW. So first question is 25 upon 8 plus 16 upon 4. लास्ट क्लास में जो SW दिया था ना आपको, उसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका सॉल्यूशन आप चेक कीजिए। आपका सॉल्यूशन अगर करेक्ट है तो आप उसको फेयर नोटबुक में कर लीजिए, ठीक है। तो चेक कीजिए आप लास्ट क्लास SW। फर्स्ट क्वेश्चन इज 25 अपॉन 8 प्लस 16 अपॉन 4। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास में दो मेथड है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, एडिशन के कुछ रूल बताए थे। एडिशन के रूल में हमने दो रूल उस टाइम डिस्कस किया था। फर्स्ट रूल तो था जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं एंड सेकंड रूल जो था जिसमें हमने एलसीएम लिए थे। तो मैंने दोनों रूल से एक क्वेश्चन सोल्व किया है। मैंने सभी क्वेश्चन दोनों रूल से सोल्व नहीं किए, मैंने ओनली एक ही क्वेश्चन दोनों रूल से सोल्व किया। आपको सभी के सभी क्वेश्चन दोनों रूल से सोल्व करके और फिर वर्क करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज 25 अपॉन 8 प्लस 16 अपॉन 4। अपॉन 8 प्लस 16 अपॉन 4। नाउ फर्स्ट मेथड है वो हम करेंगे एलसीएम लेके। नाउ डिनोमिनेटर में 8 एंड 4 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 25 अपॉन 8 16 अपॉन 4 ये फर्स्ट मेथड है और ये बीच में लाइन है और इस साइड में सेकंड मेथड है। नाउ एलसीएम ऑफ 8 एंड 4, 8 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा? तो 8 एंड 4 का एलसीएम होगा 8, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम आ गया 8। 8 की टेबल में 8 वन टाइम आता है, तो ये 1 ऊपर जाके न्यूमरेटर 25 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 की टेबल में 8 टू टाइम आता है, ये 2 ऊपर जाके 16 से मल्टीप्लाई होगा। Now 25 plus 2 multiply 16 equal to 32. 25 plus 32 upon 8. Now अब result will be 57 upon 8. तो आपके सभी के आंसर 57 upon 8 होने चाहिए। सेकेंड मेथड 25 upon 8 plus 16 upon 4। अगर आप चाहते हो तो या तो एलसीएम ले लो, और अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर शुड बी सेम। अब एक के डिनोमिनेटर में 8 है और एक के डिनोमिनेटर में 4 है, तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। या तो आप ऐसा करो कि 8 और 4 दोनों को सेम बना दो। अब आपको पता है ये 8 है और ये 4 है, अगर इस 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 हो जाएगा, तो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम हो जाएंगे 8। तो मैंने 25 अपॉन 8 को तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। पिछली क्लास में बताया था क्यों 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना था। अब ये 8 है, इसको तो चेंज नहीं करना था हमको, तो ओनली 4 को 8 बनाना है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 8 हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। तो इसको मैंने एज इट इज रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता है। Now 25 upon 8 is multiplied by 1 upon 1 plus 16 upon 4 is multiplied by 2 upon 2। देखो ऊपर और नीचे 2 से क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 4 8 बन जाएगा। अब देखो 8 और 8 और ये ऊपर नीचे दोनों तरफ करना है, तो ये हो गया 32। Now 25 upon 8 32 upon 8। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख दो और न्यूमरेटर को दोनों को ऐड कर दो और आंसर आ जाएंगे। तो ये दोनों तरीके। सेकेंड इज 16 अपॉन 7 माइनस 8 अपॉन 14। अब आप इसको कैसे करोगे, एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 इक्वल्स टू 14। 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 14 होता है। तो 14 यहाँ लिखे, 7 की टेबल में 14 टू टाइम आता है, तो 2 इज मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 14 की टेबल में 14 वन टाइम आता है, दिस 1 इज मल्टीप्लाई बाय 8। नाउ 16 मल्टीप्लाई 2 इज 32 माइनस 4 इज 1 इज मल्टीप्लाई 8 इज 1 अपॉन 14। Now 32 minus 8 equals to 24 upon 14। तो 24 upon 14 एक तो ये है। अब लास्ट में इस आंसर को कट करना, तो हम देखेंगे 24 और ये 14 दोनों किसकी टेबल में आते हैं,
तो ये दोनों के दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 की टेबल में 24 12 टाइम, 2 की टेबल में 14 7 टाइम, तो ये 12 और 7 टाइम कट हुआ, तो 12/7 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज 10/2 मल्टीप्लाई बाय 7/6। अब जब भी आपके पास में दो रेशनल नंबर हो उनका मल्टीप्लाई करते, तो कल की लास्ट क्लास में हमने बताया था कि मल्टीप्लाई करते टाइम उनको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 10 इज मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 70 एंड 2 इज मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 12। नाउ 70/12, अब देखना ये किससे कट हो रहे हैं। तो अगेन दिस नंबर विल बी कट बाय 2 35 टाइम एंड 6 टाइम, तो 35/6 योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, अब ये डिवाइड का था 100/50 डिवाइडेड बाय 25/5। अब मैंने जब भी बताया था कि जब दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो नीचे डिनोमिनेटर में जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का मतलब a/b की फॉर्म वाला नंबर, उस नंबर को डिनोमिनेटर में हटा के और मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो वो नंबर उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये 100/50 ऐसा ही लिख दिया, डिनोमिनेटर में क्या था 25/5, इसको मल्टीप्लाई में लिखा तो 5/25। अब ये कट किया इनको तो आंसर हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। अब आज हम डिस्कस करेंगे टुडेज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में हम क्या देखेंगे इसके अंदर, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे हम, इस प्रॉपर्टी के अंदर हम चेक करेंगे रेशनल नंबर के सम चेक करेंगे, उसके बाद में मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवीजन, हम ये चारों चेक करेंगे कि अगर किसी भी रेशनल नंबर पे अगर हम ये चारों रूल अप्लाई करें क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अगर हम ये चार नंबर ले, रेशनल नंबर ले और रेशनल नंबर का हम सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो क्या वो नंबर वापस हमको रेशनल नंबर मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर उनको हम आपस में ऐड करें तो रिजल्ट भी रेशनल नंबर आना चाहिए। मतलब दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे रिजल्ट भी रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर रिजल्ट भी रेशनल नंबर है तो आपका जो हम ऐड करेंगे, मतलब जो आपका एडिशन है वो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को इसको फॉलो करता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर कौन कौन से आएंगे, इनमें से सम डिवाइड मल्टीप्लाई, इनमें से कौन कौन से आएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ओनली वही आएंगे जिनमें दो नंबर को ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे या फिर डिवाइड करने पे हमारा जो रिजल्ट है वो वापस हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर होगा। जैसे फर्स्ट अब हम चेक करते हैं, जैसे एडिशन। अब हमने क्या किया, एडिशन में देखो पहले डेफिनेशन लिख दी, द सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मैंने यहाँ डिवाइड नहीं लिखा है, ध्यान से देखना। सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, मतलब सम सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, हमेशा दो रेशनल नंबर का सम या फिर उनका सब्ट्रैक्शन यानी माइनस या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन दो रेशनल नंबर का हमेशा हम करेंगे तो रिजल्ट में जो नंबर मिलेगा वो भी हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब सम सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन ये तीनों के तीनों क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं। डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, इन तीन की। तो हम देखते रहेंगे, पहले लिया मैंने 3/4 प्लस 5/3। देखो 3/4 इज ए रेशनल नंबर, कैसे बोल सकते हैं, हमने कल रेशनल नंबर की डेफिनेशन में लिखा था कि कोई सा भी अगर नंबर हो जिसको वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a/b, कि किसी भी नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब इस प्रॉपर्टी के अंडर में हमें दो रेशनल नंबर लेने, जैसे फर्स्ट नंबर 3/4, सेकंड नंबर इज 5/3, टू रेशनल नंबर है, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या आता है। तो इनको ऐड किया, एलसीएम लिया, एलसीएम के अकॉर्डिंग हमने ऐड करके फाइनल आंसर आया हमारे 29/12। तो दो रेशनल नंबर को जब हमने ऐड किया तो लास्ट में रिजल्ट आया 29/12, मतलब देखो a/b वापस से रेशनल नंबर मिल गया। ये 29/12
12 भी तो रेशनल नंबर है, इसका मतलब दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। इसका मतलब एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आता है। नाउ सेकंड इज सब्ट्रैक्शन। अब मैं क्या करूंगा, दो रेशनल नंबर को आपस में माइनस करूंगा, तो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो सब्ट्रैक्ट किया, जो माइनस किया, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आता है। तो मैंने 5/7 फर्स्ट रेशनल नंबर एंड सेकंड रेशनल नंबर इज 3/8, दो रेशनल नंबर लिए, इन दोनों को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एलसीएम ऑफ 7 and 8 इज 56। एलसीएम लेके सोल्व किया इसको, तो मेरे पास में लास्ट में आएंगे 19/56। ठीक है, ये आएगा मेरे पास में। तो अब देखो इस नंबर के अंदर की क्या ये नंबर भी रेशनल नंबर है। अब आपको पता है अगर कोई सा भी नंबर a/b की फॉर्म में होता है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, और ये नंबर भी a/b की फॉर्म में, इसका मतलब ये नंबर भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब टू नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, टू रेशनल नंबर को अपन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक रेशनल नंबर मिलता है। तो सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर होगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन। अब अगर दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी रेशनल नंबर आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रेशनल नंबर लिया -4/5। अब देखो आपको पता है रेशनल नंबर होता है वो a/b की फॉर्म में होता है ना। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स नंबर, जहां पे a और b क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं। और आपको पता है इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब इधर रेशनल नंबर में हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। तो -4/5 इज मल्टीप्लाई बाय 3/7। देखो फर्स्ट रेशनल नंबर इज -4/5 एंड सेकंड रेशनल नंबर इज 3/7। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हुए, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हुए, एंड वी गेट द रिजल्ट इज -12/35। क्या रिजल्ट मिला, -12/35। तो देखो a/b की फॉर्म में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, a/b की फॉर्म में होना चाहिए बेस नंबर। -12/35 a/b की फॉर्म में, दैट मींस दिस नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ये नंबर भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब दो नंबर अगर रेशनल नंबर हो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा रेशनल नंबर आता है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है दैट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आएगा। अब हम लास्ट चेक करते हैं डिवीजन, कि क्या दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तब भी हमें रिजल्ट में रेशनल नंबर मिलेगा क्या। हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो है कि दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करो, रिजल्ट भी रेशनल नंबर आना चाहिए, मतलब रिजल्ट भी a/b की फॉर्म में आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आता है। चेक करते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4। 2/3 को मैंने डिवाइड किया 3/4 से। अब आपको पता है जब भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, एक तो मैंने लिखा था देखो इस फॉर्म में 100/50 इज डिवाइडेड बाय 25/5, एक तो ऐसे लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हैं और ये डिवाइड का साइन लगा के भी लिख सकते हैं इस नंबर को। ठीक है, तो ये तो था अपना न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब आपको पता है जब भी डिवाइड में डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई में लिखते हैं तब डिनोमिनेटर क्या उल्टा हो जाता है। तो 2/3 तो ऐसे ही आ गया, और ये मल्टीप्लाई का साइन था, इसको चेंज, सॉरी ये डिवाइड का साइन था, इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तब क्या होता है, ये नंबर उल्टा हो जाता है। तो ये 3/4 हो गया 4/3। अब देखो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, अब आपस में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगी, देन वी कैन गेट 8/9। 8/9 मिलेगा हमें। अब हमने देखा कि जब दो रेशनल नंबर को डिवाइड किया तब हमें रिजल्ट में भी रेशनल नंबर मिला। अगर दो रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो रिजल्ट में भी रेशनल नंबर मिल रहा है, इसका मतलब डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी में आना चाहिए। फिर हमने एक और चेक किया, और वो ये चेक किया हमने कि यहाँ पर है 5। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 0 से। अब देखो इस बार क्या है, a/b की फॉर्म में, देखो ऊपर a है 5 और नीचे b है 0, a/b की फॉर्म में, क्योंकि डेफिनेशन में हमने बोला था कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, अगर किसी भी नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन मैंने डेफिनेशन में ये भी लिखाया था वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर b आपका 0 के इक्वल होता है ना,
तो इन्फिनिटिव नंबर मिलता है, इसलिए ये जो डिनोमिनेटर में है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो के इक्वल हुआ, इन्फिनिटिव मिला तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब अगर दो रेशनल नंबर को आपस में हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट रेशनल नंबर नहीं मिलता है। तो देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किया तब हमारे सब के सब रिजल्ट में रेशनल नंबर आए, रेशनल नंबर आए थे। इसका मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सब के सब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर है। लेकिन जो डिवीजन है इसमें हमने एक एग्जांपल देखा तब तो रेशनल नंबर आया, लेकिन सेकंड एग्जांपल देखा तब हमारे यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। डिनोमिनेटर में जीरो आता है तब वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेशन है a अपॉन b की फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहां पर b जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, ये b, और यहाँ पे देखो ये b जीरो हो गया, है ना, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आता। तो आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से, ठीक है। तो हमने अभी देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा था कि जब भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर पे हम जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के रूल लगाते हैं तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, और जो डिवीजन था वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आया था। अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में भी हम चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, हम चारों को चेक करेंगे कि इन चारों में से कौन कौन से नंबर है, जो कौन कौन से ऑपरेशन है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में से जो इस प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इनको चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन, तो एडिशन के अंदर क्या है कि देखो अगर हमको चेक करना है कि एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर आता है क्या टू रेशनल नंबर्स के लिए, तो हमने क्या किया, कोई भी दो रेशनल नंबर लिए, सपोज दैट फर्स्ट रेशनल नंबर इज a एंड सेकंड रेशनल नंबर इज b। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि दो रेशनल नंबर का सम, अगर दोनों रेशनल नंबर को सम करते हैं और उन्हीं दोनों रेशनल नंबर को अगेन सम करते हैं, जैसे पहले a प्लस b बाद में b प्लस a, अगर इन दोनों नंबर को सम करते हैं तो दोनों इक्वल आने चाहिए। इसको और अच्छे समझने के लिए यहाँ पे देखिए ये रूल लगना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन के लिए, यहाँ पर a और b क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर होंगे। अब देखो इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द रेशनल नंबर, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रिमेन सेम। अगर हम ये दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब b को पहले लिख देते हैं, a को बाद में, फिर अगर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अब देखो a और b यहाँ पे रेशनल नंबर है, अगर a और b यहाँ पे इंटीजर होते हैं तब हम 1 2 3 4 कुछ भी ले लेते। अब यहाँ पे a और b रेशनल नंबर है तो हमको a अपॉन b की फॉर्म वाले नंबर लेने, ठीक है। तो हमने फर्स्ट नंबर लिया 3/7 और सेकंड नंबर लिया, मैंने ऐसे मन से लिए है ना, ये कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे मैंने अपने मन से लिया 3/7 एंड सेकंड नंबर इज -1/4। अब मैं इन दोनों नंबर को यहाँ पुट करूंगा और चेक करूंगा। तो सबसे पहले a प्लस b, तो मैंने चेक किया a प्लस b, मतलब इन दोनों रेशनल नंबर को प्लस करना है। देखो यहाँ तो मैंने a प्लस b लिखा, तो a इज 3/7 प्लस एंड b इज -1/4। अब मैंने बोला था कि दो जो साइन एक साथ में नहीं आते हैं, फर्स्ट इज प्लस सेकंड इज माइनस, तो सेकंड वाले को ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे हम, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ गया 3/7 -1/4। अब इसको सोल्व करना तो एलसीएम लिया 28 और एलसीएम लेके हमने जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा 5/28। तो ये तो था हमारा a प्लस b, फर्स्ट वाला सोल्व किया हमने। अब हमें सोल्व करना है b प्लस a, मतलब इनका ऑर्डर चेंज करना है। पहले b प्लस a का मतलब है पहले हम लिखेंगे b फिर हम लिखेंगे a। देखो नंबर सेम ही है दोनों, ये नंबर यहाँ लिखे, ओनली ऑर्डर चेंज किया है नंबर का, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज करके b पहले लिख दिया, a बाद में, और इनको ऐड करेंगे क्योंकि हम एडिशन पढ़ रहे हैं ना, एडिशन, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे। तो वापस से ऐड किया तो एलसीएम है 28, फिर इसको सोल्व किया -7 + 12, तो इसको सोल्व किया तो मेरे पास में आया 5/28। अब देखो यहाँ पर भी 5/28, यहाँ पर भी 5/28, यहाँ पे नहीं किया था a प्लस b, यहाँ पे नहीं किया था b माइनस a। तो इनका चाहे आप ऑर्डर, दो रेशनल नंबर का अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो,
a प्लस बी और b प्लस a करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आते हैं। इसका मतलब a प्लस बी और b प्लस a दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं इसका मतलब रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर द एडिशन, मतलब रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव है अंडर द एडिशन। ठीक है, समझ में आया आपको? दो नंबर है, उनको उनका ऑर्डर चेंज करना है और वापस से उनको प्लस करना है। अगर दोनों के आंसर सेम आएंगे इसका मतलब वो दोनों रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव है अंडर द एडिशन। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, यहाँ तक आप एडिशन तो प्लस था दोनों के बीच में, और सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, दोनों के बीच में माइनस आएगा। आपको पता है सब्ट्रैक्ट का माइनस का साइन होता है। तो पहला a माइनस बी और b माइनस a, ऑर्डर चेंज करके लिखना है। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया है कि एडिशन तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। मतलब अगर हम a माइनस बी और b माइनस a दोनों अलग अलग चेक करेंगे तो दोनों सेम नहीं आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। चलो चेक करते हैं। अब हमने वापस अपने मन से दो नंबर ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। पेपर में अगर आएगा ये तो पहले से गिवन रहेगा ना a और b। मैंने अपने मन से ले लिया a इक्वल टू 2/5 एंड b इक्वल टू 4/7। अब क्या करना है, सबसे पहले a माइनस बी, तो a 2/5 माइनस b 4/7, इनको सोल्व किया, एलसीएम आया 35। नाउ 14 माइनस 20। अब आपको पता है 14 माइनस 20 ये प्लस का और ये माइनस का है। जब एक नंबर प्लस का और एक माइनस का होता है तो क्या करना होता है, माइनस करना पड़ता है। तो हमने माइनस किया तो यहाँ पे आया 6। अब इस 6 का साइन क्या होगा, हमने ऊपर देखा 20 है वो बिगर नंबर है तो उसका साइन माइनस है, तो ये नंबर भी माइनस का होगा। तो माइनस के 6/35 ये हमारा आया a माइनस बी। अब a माइनस बी, अब हम चेक करते हैं b माइनस a, ऑर्डर चेंज कर दिया, बाकी नंबर वही है रेशनल नंबर। तो b माइनस a में पहले b को लिखा फिर a को लिखा, एलसीएम 35, फिर अगेन सोल्व किया। इस बार आया 20 माइनस 14/35 ना, 20 माइनस 14 कितना बचा 6/35। अब हमने देखा कि a माइनस बी तो आया था माइनस 6/35 और b माइनस a आया है 6/35। देखो इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है। इसका मतलब एक नंबर माइनस का था एक प्लस का था, दोनों इक्वल नहीं है। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ आप -5 और +5 इक्वल है क्या, नहीं है। -5 छोटा नंबर है, +5 बड़ा नंबर है, तो इसीलिए ये नंबर भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर दो नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उन दोनों नंबर का ऑर्डर चेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के आंसर डिफरेंट आते हैं। अगर दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे तो नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जब करते हैं दो रेशनल नंबर का तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। ऐसे ही हम अगली क्लास के अंदर चेक करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। तो आज के लिए इतना ही है। अब आप इसको अच्छे से देखना, समझना और आप अपने मन से एग्जाम्पल लेना, कुछ भी a और b की वैल्यू अपने मन से लेना और एक दो चेक करना, ठीक है। तो आज का मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो ये क्वेश्चन है। इधर फर्स्ट क्वेश्चन ये है और ये इस साइड में इनके आंसर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5/2 प्लस ब्रैकेट में -3/4 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों क्वेश्चन आपको सोल्व करने, इनके आंसर मैंने इनके सामने लिख दिए। आप ट्राई करना, रफ में करना पहले, और अगर सही आ रहे हैं तो फिर मैं अगली क्लास के अंदर सबसे पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, तब आप अपने क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के जस्ट नीचे एक लिंक आता है, उस पर क्लिक करें और वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।